एक लड़की अपने दिवंगत बॉयफ्रेंड की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए खुद ही हजारों मीटर ऊंची एक टावर की चोटी तक चढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने उसकी अस्थियां आसमान में बिखेर दी। लेकिन जब वो और उसकी बेस्ट फ्रेंड वापस लौटने की तैयारी कर ही रहे थे, तभी अचानक क्लाउड लैडर में हलचल होने लगी। लड़की का हाथ फिसला और वो गिरने ही वाली थी, लेकिन उसकी फ्रेंड ने वक्त रहते उसे पकड़ लिया। मगर अकेले अपनी ताकत से उसे ऊपर खींच पाना नामुमकिन था। उसने फौरन एक रस्सी को टावर के एक खंभे से बांधा, खुद को पैरों से फिक्स किया और धीरे धीरे लड़की को ऊपर खींचने लगी। लड़की को लगा अब वो बच जाएगी, लेकिन तभी उसकी दोस्त ने पूरी ताकत से खींचकर उसे ऊपर चढ़ाया। आखिरकार उसने क्लाउड लैडर पकड़ लिया और धीरे धीरे ऊपर चढ़कर प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई। दोनों इतनी बुरी तरह डर चुकी थी कि कुछ देर तक हिल भी नहीं सकी। लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि क्लाउड लैडर का नीचे का हिस्सा पूरी तरह गिर चुका था। सिर्फ ऊपर की कुछ सीढ़ियां ही बची थी। अब दोनों हजारों फीट की ऊंचाई पर फंसी थी, जहां से नीचे उतरना नामुमकिन था। उन्होंने मदद के लिए फोन करना चाहा, लेकिन इतनी ऊंचाई पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। तब उन्होंने देखा कि टावर के टॉप पर एक इमरजेंसी बॉक्स है। उसमें एक दूरबीन और एक सिग्नल डिवाइस थी। उन्हें थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन जब दूरबीन से देखा तो दूर दूर तक इंसान क्या, कोई परछाई भी नहीं दिखी। बेस्ट फ्रेंड ने दूर तलक नजरें दौड़ाई तो देखा एक पुरानी सी वैन खड़ी थी, शायद एक टूटी फूटी कैंपिंग वैन, पर उसमें कोई नजर नहीं आया। अब तक 5 घंटे बीत चुके थे। तेज धूप से हालत खराब हो रही थी और उनका पानी वाला बैग भी गिर चुका था। फिर एक आइडिया आया, अगर ऊपर नेटवर्क नहीं है तो शायद नीचे हो। उन्होंने मदद का मैसेज लिखा और फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटकाया, लेकिन वापस खींचने पर पता चला मैसेज गया ही नहीं। तब भी बेस्ट फ्रेंड ने हार नहीं मानी। उन्होंने मोबाइल को कपड़ों में लपेटा, एक जूते में डाला और नीचे फेंक दिया ताकि मोबाइल टूटे नहीं। जब देखा जूता जमीन तक पहुंच गया, उन्हें थोड़ी राहत मिली। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि नीचे एक आदमी अपने डॉग के साथ चल रहा है। दोनों चिल्लाने लगी, लेकिन इतनी ऊंचाई से उनकी आवाज नीचे तक पहुंची ही नहीं। आदमी फोन पर बात कर रहा था और उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। लड़की ने फिर से एक जूता नीचे फेंका, लेकिन आदमी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने अपने डॉग को पुकारा और वापस मुड़ने लगा। आखिर में लड़की ने दूसरा जूता उठाकर पूरी ताकत से फेंका, जो सीधा क्लाउड लैडर से टकराया। तेज आवाज सुनकर नीचे वाले ने ऊपर देखा, जूता उठाया भी, पर आसपास किसी को न देखकर उसे भी नजरअंदाज कर दिया। अब लड़की ने सिग्नल गन निकाल ली, लेकिन उसकी दोस्त ने रोक लिया, क्योंकि ये उनकी आखिरी उम्मीद थी और दिन में इसका असर कम होता। उन्होंने तय किया कि रात होने पर सिग्नल गन चलाएंगे। जैसे ही अंधेरा हुआ, लड़की ने फौरन सिग्नल गन चला दी। आसमान में तेज रोशनी फैली और नीचे वालों का ध्यान ऊपर गया। इसके बाद उसकी दोस्त ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर इशारे किए। नीचे के दोनों लोगों ने देख लिया कि ऊपर कोई फंसा है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने मदद नहीं की, उल्टा अपनी वैन स्टार्ट की और वहां से निकल गए। अब दोनों लड़कियां एक बार फिर पूरी तरह टूट चुकी थी। न पानी, न खाना, न नेटवर्क, सिर्फ मीलों ऊंचा लोहे का टावर और आसमान। क्या वो दोनों वाकई इस मौत की ऊंचाई से जिंदा बाहर निकल पाएंगी?